प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, श्वेत भारतेश्वर, बाहुबली रास, हमीर रासो, राउरबेल, गद्य पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गद्य, वर्ण रत्नाकर, गद्य। आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं, खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, चंदनवाला, स्थूल भद्र, रेवंत गिरी, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, चंद्रवाला रास, जयमयंक जस चंद्रिका। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म से हुआ। यह दो विभागों में बटा हुआ था, हीनयान, महायान। हीनयान, महायान। महायान मंत्रयान या वज्रयान या सहजयान। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक। सिद्ध साहित्य का अर्थ होता है मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक। सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं, मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकारा ने अपनी भूमिका अदा की थी। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। मुनिदत्त एवं वज्र अद्वैय वज्र ने सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा कहा है। अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा की संज्ञा दी है। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मगधी अबहट है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक शैली में वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मगधी अबहट है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि का प्राधान है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम
में हुआ। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 ईस्वी हरप्रसाद शास्त्री ने किया। उन्होंने बौद्धगान ओ दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित कराई। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। उन्होंने तिब्बती पाठकों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए और पठोद्धार करके टीका सहित उसे पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन द्वारा सन 1945 ईस्वी में किया गया। उन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्य धारा का संपादन किया और फिर तिब्बती पाठकों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद बेंडल ने किया। सिद्धों साहित्य की साहित्य देन इतनी है कि इन्होंने चर्यापद की विविध राग रागनियों में लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के मार्ग खोल दिया तथा श्रृंगार को काम समन्वित बनाकर उन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का अंकलन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद के लिए पथ प्रशस्त कर दिया। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। सरहपा रचनाएं दोहा कोश एवं चर्या गीत। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा नाथ तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। इनके दो अन्य नाम भी मिलते हैं। राहुल भद्र बौद्ध परंपरा से संबंध, सरोज वज्र वज्रयान से संबंध। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इसका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इन्होंने सर बाण बनाने वाली लकड़ी से विवाह किया था, लड़की से विवाह किया था। इन्होंने सर अर्थात बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम सरहपरा पाद या पा सिद्धों का आदर सूचक शब्द है। इसके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरहपा के दोहा कोश पर उदयनबज ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखी थी। सबरपा की रचनाएं चर्यापद, चित गुहा, गंभरी राय, महामुद्रा, वज्रगीत, शून्यता दृष्टि। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा इनके गुरु थे। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या
26 बताई है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है, वह सुषमन्ना नारी का प्रतीक है, सबरी नैरात्मा की प्रतीक और सबर साधक का, लुइपा एवं उनकी रचनाएं अभिसमय विभंग तत्व स्वभाव दोहा कोश बुद्धोदय भागवत भीष्मय लुइपाद गीतिका। 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये सरहपा के शिष्य थे तथा उड़ीसा के राजा धर्मपाल सन 769 ईस्वी से 809 ईस्वी के शासन काल में इनका जन्म एक कार्यस्थ परिवार में हुआ था। दारिकपा और डोंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचित 5 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में इनकी कविताओं का रहस्य भावना की प्रधानता। डोम्भिपा की रचनाएं डोम्भी गीतिका, नंद विद्वारे, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 840 ईस्वी में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। कन्हपाद इनके गुरु जलंधर थे। कन्हपाद के गुरु जलंधर थे तथा इनके लिखे 74 ग्रंथ हैं। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हुए। कुकुरिप्पा का जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ। चरपटिया इनके गुरु थे। 16 ग्रंथों का परिणय किया। लक्ष्मीकारा रचना, अद्वैत सिद्धि टिप्पणी, चर्यापद सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। 84 सिद्धों में महिला योगिनी मेखलपा लक्ष्मीकरा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री, मणिभद्रपा कनकलपा हिंदी काव्यधारा में राहुल सांकृत्यायन द्वारा 84 सिद्धों का नाम निम्न क्रम में दिया गया। लुइपा कांस्यप, लीलापा विरूपा, डोम्भिपा क्षत्रिय, सबरपा क्षत्रिय, सरहपा ब्राह्मण, कंकालिपा शूद्र, मीनपा मछुआ, गोरछपा चोरगिम्पा राजकुमार, बीनापा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण, तंतीपा तंतवा, चमारीपा चर्मकार, खड्गपा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, कनपा कास्त, कर्ण रिप्पा
थग नपा शूद्र, नारूपा ब्राह्मण, सालिपा शूद्र, तिलोपा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण, आजोगीपा गृहपति, कल्पा धोम्बीपा धोबी, कंक नपा राजकुमार, कमरिपा डोंगीपा ब्राह्मण, भदेपा तंधेपा शूद्र, कुकुरीपा ब्राह्मण, कुचिपा शूद्र, धर्मपा ब्राह्मण, महीपा शूद्र, अंचितापा लकड़हारा, भलहपा क्षत्रिय, नलिनपा भूसुकीपा राजकुमार, इंद्रभूति राजा, मुकोपा वणिक, कुठालीपा कमरिपा लोहार, जलंधर धरपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, गर्भ रिपा लोक धोक रिपा शूद्र, दोखा धीप पंकज पा ब्राह्मण, घंटा पा क्षत्रिय, जोगी पा डोम, चेलू कपा शूद्र, गुंडरिपा चिरीमारा, लूची कपा ब्राह्मण, निर्गुण नपा शूद्र, ज्ञानंत ब्राह्मण, चरपटिया कहार, चंपका भीखनपा शूद्र, भलीपा कृष्ण, घृत वणिक 63 में, कुमरिपा चौरिपा मणि, भद्रा योगिनी गृहदासी, मेखलपा योगिनी गृहपति कन्या, कनखलपा योगिनी गृहपति, मेदनिपा कलखलपा शूद्र, कंतालिपा दर्जी, धलीपा शूद्र, उधलिपा वैश्य, कपालपा शूद्र, किलपा राजकुमार, सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र, नाग बोधिपा ब्राह्मण, दरी कपा राजा, पुतुलिपा शूद्र, पनहपा चमार, कोकालिपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र, लक्ष्मीकारा योगिनी राजकुमारी, समुद्रपा भलीपा ब्राह्मण। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।